अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस शनिवार को एक्शन मोड में नजर आई। जिले के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन के नेतृत्व में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में नशेड़ियों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान नशेड़ियों में हड़कंप मचा रहा। इसी क्रम में गोलमुरी थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए पुलिस ने 7 से 8 गाड़ियों के अलावा कुछ नशेड़ियों को हिरासत में लिया है। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने बताया कि शहर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं में ज्यादातर मामले रहजनी, छिनतई और भया दोहन कर लूटपाट करने की आ रही है। उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाओं को नशेड़ियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। शहर में अड्डेबाजी को रोकने और नशेड़ियों पर नकेल कसने को लेकर यह अभियान जारी रहेगा। एसएसपी ने अड्डेबाजी करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अड्डेबाजी करने वाले और करवाने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इस दौरान दुकानों में गुटखा और पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जो कोविड का जो हम लोगों को लॉकडाउन था वो खुलने के बाद लोगों को अभी काफ़ी आने जाने का परंपरा शुरू हुआ है करीब 2 साल में। तो इसमें काफ़ी सारा जगह पे ये शिकायत मिल रही थी कि रात में लोग अड्डाबाजा करते हैं और जो लोग बाहर पहले काम करते थे अभी लोग आके अभी वापस नहीं गए हैं। तो वो लोग यहाँ पर कई जगह पे मिल के दुकान के सामने, चाय दुकान के सामने, कहीं मतलब सुनसान जगह पे गांजा लेने का या नहीं तो नशीली पदार्थ लेने का शिकायत बार बार मिलती रहती है। और उसके अलावा ये लोग जब गांजा नशीली पदार्थ लेते हैं उसके बाद रोड पे जाने वाले के साथ मोबाइल छीनते करना, पैसा उनसे मांगना, नहीं देने पे फिर पिटाई करना, लूटना, ये सब चीज़ का शिकायत हम लोग को मिल रही थी। इस संदर्भ पे हम लोग आगे एक स्पेशल टीम बना के जिला में 4 जगह पे हम लोग टीम बनाए जोनल बेस डीएसपी के नेतृत्व में। तो आज हम लोग गोलमुरी क्षेत्र में इसका जो है छापामारी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग को करीब 7-8 मोटरसाइकिल मिला है, किसी में नंबर है, किसी में संदेह गाड़ी है और करीब 6-7 आदमी हम लोगों के लिए हाथ लगा है कि जो नशा पदार्थ लेते हुए और सेवन करते हुए उन लोगों का भी पूछताछ भी कर रहे हैं, कौन है, कहाँ से आया है। ये जो है अभियान हम लोग अभी निरंतर चला रहे हैं। जमशेदपुर के आजाद नगर में पुलिस की गिरफ्त से बचने के चक्कर में शाहिद अख्तर उर्फ काला सोनू ने बिजली के खंबे से कूदकर अपनी टांगे तोड़वा ली। हालांकि वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसे इलाज के लिए पुलिस एमजीएम अस्पताल ले पहुंची। दरअसल सोनू के खिलाफ प्रताड़ना के मामले में कोर्ट से वारंट निकलने के बाद शनिवार को आजाद नगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए आजाद नगर रजा पान दुकान के पास स्थित किराए का मकान में पहुंची। इस बीच वह पुलिस को देखकर खिड़की से कूदकर दूसरे के घर में जा घुसा। इसके बाद वह मकान के छत पर जा पहुंचा और बिजली के खंबे से नीचे कूद गया। घटना में उसका पांव टूट गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे इलाज के लिए पुलिस एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंची। बताया जाता है कि ओलेडी हयात नगर चर्च के पास रहने वाले शाहिद की पत्नी यास्मीन परवीन ने 14 जुलाई 2021 को प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था। यास्मीन के अनुसार उसके 3 बच्चे हैं, बावजूद पति किसी दूसरी लड़की को 1 साल से रखे हुए हैं। शाहिद का कहना है कि वह दूसरी लड़की से शादी कर चुका है। इसके पहले मामला कई बार थाने तक पहुंचा है। आरोप लगाया गया है कि पति का सफेद पोस्ट से संपर्क होने के कारण उसके खिलाफ इनके पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब मामला नहीं सुलझा तब अंततः यास्मीन ने थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया था। बताया गया कि शाहिद ने पुलिस को खूब चकमा देने का प्रयास भी किया था। से केस करे हुए हैं, मेरे रहते पर एक औरत को रखे हुए हैं। वो औरत शादीशुदा, उसका 2 बच्चा है, मेरा 3 बच्चा है। और हमको पूछते नहीं, खाना खर्चा नहीं देते, हमको बोलते तुम जो करना कर ले। तो फिर हम कानून का सहारा लिए सर और हम केस करें। तो हमको धमकी देता, तुम केस करी ना, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम मेरा बिगाड़ नहीं सकते। लड़की बोलती छीन के दिखाना, तुम छीन के दिखाना सोनू को, मेरा आदमी की बोरी की छीन के दिखाना। हम दूसरा घर में जाकर बोले 3 बच्चा पाल रहे, एक बच्चा को छुआ तक का नहीं जब से हुआ सर। बताइए, अभी यही मामला हुआ कि पकड़ा के साल भर, 1 साल के बाद ही पकड़ाया। अभी साल भर हो गया, मैं टेस्ट करके अभी पकड़ाया है साल भर के अंदर। तो कूदा ना, उसका पैर टूट गया। ऊपर से दूसरा का छत से 3 तल्ला से कूद रहा, बस उसी में उसका पैर टूट गया। जमशेदपुर में झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन के द्वारा अपने लंबित मांगों के चर्चा से संबंधित एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर यह चर्चा की गई। यूनियन के अनुसार विगत
कोविड काल के दौरान तमाम डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों के साथ साथ बिजली कर्मियों ने भी लगातार कोरोना काल में अपनी निर्बाध सेवा दी है, लेकिन ना ही विभाग और ना ही सरकार ने अपने कर्मियों की सराहना की और ना ही कोई प्रोत्साहन राशि निर्गत की, जो निंदनीय है। वहीं वर्ष 2015 में निगम की आंतरिक परीक्षा हुई थी, लेकिन 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पदोन्नति नहीं की गई, जिसे अविलंब सरकार को पूरा करना चाहिए। इसी प्रकार के कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर यह चर्चा की गई, साथ ही आगे इस पर आंदोलन करने की रणनीति भी बनाई गई। यूनियन का कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे बिजली मजदूर साथी जो पूरे जमशेदपुर, बल्कि नहीं जमशेदपुर ही नहीं कहा जाए बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश में इस महामारी जैसे कोरोना काल अवधि में भी अपनी सेवा 24 घंटे निरंतर दिए, लेकिन कहीं भी किसी सरकार में या किसी भी संस्था ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया। इस बीच में हमारे कई बिजली मजदूर साथियों ने अपनी जान की आहुति तक दे दी, बलिदान दे दिया, लेकिन किसी भी जगह आप अगर देखें तो जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको उनका तारीफ की गई या उनकी उपलब्धियां गिनाई गई, लेकिन हम लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति हमने बहाल रखा। 2015 में झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा यह आंतरिक नियुक्ति निकाली गई थी। आज 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो उत्तीर्ण मेरे कर्मी हैं वो आज तक निराशा का भाव झेल रहे हैं, दम झेल रहे हैं। ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है। अगर नहीं हुआ तो हम लोग आज क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बोर्ड मुख्यालय के समक्ष धरना देंगे। धरना से भी यदि अगर बोर्ड प्रबंधन हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम वहां आमरण अनशन तक करेंगे। वीपीआर मिसेस इंडिया 2022 का खिताब जीतने के बाद जमशेदपुर पहुंची शर्मिष्ठा राय ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और ससुराल वालों को दी है। शर्मिष्ठा ने बताया कि देश के बड़े बड़े शहरों से जुटे 450 प्रतिभागियों के बीच खिताब जीतना वाकई अद्भुत है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए शुरुआत में थोड़ा असहज महसूस किया, मगर हौसला नहीं छोड़ा, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। हालांकि शर्मिष्ठा इससे पूर्व वर्ष 2016 और 2020 में मिसेस जमशेदपुर की और 2019 में सावन सुंदरी का खिताब जीत चुकी थी। यही वजह रही कि इस प्रतियोगिता में वे सफल रही। बतौर जर्नलिस्ट करियर की शुरुआत करने वाली शर्मिष्ठा ने योग के रास्ते इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर साबित कर दिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बतौर शर्मिष्ठा इंसान को सपने जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सपने देखने से ही इंसान उसे पूरा करने का प्रयास करता है और सफल होता है। शर्मिष्ठा ने बताया कि पिछले साल कोविड के कारण सास और ससुर का निधन हो गया था, मगर पति और ननद ने हिम्मत दी, जिसके बाद मैंने इस मुकाम को हासिल कर दिखाया। एक्चुअली जब ये कंपटीशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थी, तो मेरी मदर इन लॉ की इच्छा थी कि मैं मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करूं, क्योंकि मैं 2 बार मिसेस जमशेदपुर का खिताब जीत चुकी हूँ, द ईयर 2016 एंड 2020, और सावन सुंदरी का भी खिताब मैंने 2019 में जीता था। तो मदर इन लॉ की दिली ख्वाहिश थी, सोमा रॉय जो अब नहीं रही, कि मैं ये क्राउन जीतूँ, और वो मेरे साथ जाना भी चाह रही थी। मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, बस जस्ट नेक्स्ट मंथ ही उनकी डेथ हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हुई। सारे रैम्प मॉडल्स के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सीनियर मॉडल, सुपर मॉडल्स में थे, साथ ही साथ 450 स्टेट से अलग अलग जगह से जो कॉम्पिटिटर्स चुने गए थे, उसमें से टॉप 40 को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद मेरे योग के टैलेंट को देखकर हक्के बक्के रह गया, और जजेस ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दी। जहाँ झारखंड को एक पिछड़ा राज्य माना जाता है, मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं से सफल रही अपने इस शहर को, अपने शहर का नाम आगे करने में। इसीलिए मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। अपने कभी ख़त्म नहीं होते। अगर आपको आप में जीने का जज्बा है, अगर आप अपने सपने आज भी देख रही हैं, तो कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
जमशेदपुर शहर में गर्मी के शुरुआती दौर में ही बाजारों में मिट्टी के घड़े एवं सुराई की बिक्री शुरू हो चुकी है। इस बार बाजार में बोतल नुमा सुराई भी उपलब्ध है, जो रोजाना इस्तेमाल में काफी आसान है। वैसे आंकड़ों को देखें तो जमशेदपुर शहर में लगातार हर वर्ष गर्मी में तापमान का पारा ऊपर चढ़ता है। भीषण गर्मी के समय तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में लोग फ्रिज का पानी छोड़ प्राकृतिक रूप से ठंडे पानी का सेवन करते हैं, जिसमें मिट्टी के हंडी, सुराई, मटके आदि का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही बाजारों में मिट्टी के मटके और सुराइयों की बिक्री शुरू हो चुकी है। वहीं इस बार बाजार में बोतल नुमा सुराई की बिक्री भी हो रही है, जो सफर करने वालों के लिए खास तौर पर बनाया जा रहा है। फिलहाल इनकी कीमत 150 रुपए से लेकर 250 रुपए तक है, जो आगे बढ़ने की भी उम्मीद है। ये मट्टी का बालू वाला हंडी है, इसमें कि पानी अच्छा खासा ठंडा होता है और सेल होता है। ये सब हंडी ये अच्छा, मतलब फ्रिज के पानी से तो अच्छे रहता है कि आपका सेहत में कोई सुधार आता है, सब कोई दिक्कत नहीं होता है। नल भी लगा हुआ है? हाँ, नल भी लगा हुआ है। कितना सुविधा देना पड़ता है? इसमें मिनिमम इसका कॉस्ट जो है आपका 130 से 140 रुपये पड़ जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। जमशेदपुर पुलिस के जवानों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए शनिवार को पुलिस केंद्र में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने कहा कि कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे शहर में कम हो रहा है। इस दौरान जवानों ने दिन रात सेवा की। उनके स्वास्थ्य की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जहां स्वास्थ्य जांच के अलावा जवानों को निशुल्क परामर्श और दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि समय समय पर विभागीय स्तर पर इस तरह के शिविर आयोजित कर जवानों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान करवाया जाता है। इस दौरान सैकड़ों जवानों ने अपने व अपने परिवार का स्वास्थ्य जांच करवाया और चिकित्सीय परामर्श भी लिया। जाड़ा के बाद हम लोगों का जो है मौसम भी बदल रहा है। इसके अलावा बीच में कोरोना के चलते पुलिस विभाग में बहुत लोग दौड़ धूप काम कर रहे थे। इसके अलावा उनके परिवार वाला भी कोरोना के कारण हॉस्पिटल में जाके जो रेगुलर चेकअप होता था, शुगर का चेकअप करें, बीपी का चेकअप करें, और ये जो छोटे छोटे चीज़ें हो गई, तो उस संदर्भ में भी लोग हॉस्पिटल जाने में डरते थे। अभी कोरोना भी कम हुआ है, तो इस माहौल में हम लोग अपने जो पुलिस विभाग के डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोग सिविल सर्जन से बात करके कुछ हम लोग विशेषता भी हम लोग मंगाए हैं। डॉक्टर जैसे महिला को देखने वाले, बच्चों को देखने वाले, और पुलिस लाइन में हम लोग पुलिस परिवार के लिए जो भी जवान काम कर रहे हैं, सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, और उनके परिवार जो पुलिस लाइन में वासन करते हैं, उन सभी लोगों के लिए हम लोग हेल्थ कैंप आज ऑर्गेनाइज़ किए हैं। उस कैंप में लोग आ रहे हैं, अभी तक 100 लोग आ चुके हैं, और इसमें हम लोग निःशुल्क अपना दवाई भी दे रहे हैं उनके। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।